हमारे बड़े भाई माननीय करतार सिंह भड़ाना जी और आज़ाद जनता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैं आज़ाद जनता संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार। मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि जितने दलित बेटी और भाइयों पे जितना अत्याचार हो रहा है, देखिए जैसे वहाँ प्रतापगढ़ में हुआ था कि उस भाई का तबीयत खराब था कि क्या था, जब वो गया काम पे लेकर गए बोझा ढोने के लिए, उस बेचारे को जब उसका तबीयत खराब होगा तो वो कहा होगा कि हम काम नहीं कर पाएंगे। भाई सही बात है कि आप वो 2-4 घंटे कोई काम कर सकता है, 5 घंटे काम कर सकता है, लेकिन वो लगातार केवल काम नहीं कर सकता है। अब वो बेचारा कुछ कहा होगा, ठीक है भाई, वहाँ तो रात में कोई पहुँचा नहीं है, कोई देखा भी नहीं है। तो दोस्तों यही हम कहना चाहते हैं कि जब वो अगला कहा है कि हम काम नहीं कर पाएंगे तो उसको जिंदा जला दिए लोग। ठाकुर ब्राह्मण ये सब मिल करके कई लोग थे, मान लीजिए कि अब इन लोगों का इतना वर्चस्व बढ़ गया है कि अपने आप को दबंगई दिखा रहे हैं लोग, अपने आप को बहुत मजबूत समझ रहे हैं। अरे यार आज तुम ऐसे कर रहे हो, किसी से ऐसा पाला पड़ेगा, हम तो ये जवाब देते हैं कि तुम हमारे साथ अगर कर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी वैसा करेंगे। पुलिस प्रशासन भी अपना तो काम कर ही रही है, ठीक है, लेकिन ईंट से ईंट बजाने का काम जब करेगा ना तब तुम लोग को समझ में आएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि तुम उसको जिंदा जला दियो, तुम ऐसे केवल जेल काटते रहोगे फिर छूट कर आ जाओगे। अरे यार ऐसा कोई मिल जाएगा कि तुम उसको जिंदा जला दियो, तुमको भी जिंदा जलाने का कोई काम करेगा। जब ऐसे होने लगेगा तो तुम लोग का जो मन में भ्रम पैदा हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। साला आज हम उसके साथ ऐसा कर रहे हैं कि वो हमको भी ऐसा न कर सके, तो तुम लोग को ऐसा ही करना चाहिए। और देखो हम बता रहे हैं कि जो लोग ऐसे ऐसे काम किए हैं तो उन लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि आज तुम उसके साथ किए हो तो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है भाई, इतना ध्यान दे दो। मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ किसी भाई को भी अगर जितना अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ रहा हो कि हम ऐसे बच सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ योगी जी क्या बोले कि मैं सभी माफियाओं को और गुंडों को मिट्टी में मिलाने का काम किया हूँ, कोई इस समय माफिया कोई बचा नहीं है। अब योगी जी के कहने के बाद भी कितना माफिया इस धरती पे दिखाई दे रहा है। अब हमारे नेताजी भी बैठे हैं, इनसे भी पूछिए कि अभी अगर सब माफिया खत्म हो गया धरती पर तो ये कहाँ से पैदा हुए हैं? नेताजी आप माफिया ख़त्म नहीं हुए हैं। माफिया जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से माफिया बढ़ चुके हैं। जिस तरह से दलितों पे अत्याचार कर रहे हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों के बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज आप देख सकते हैं आगरा की जो घटना है, दलित समाज के जो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय राम जी लाल सोमन जी के साथ जिस तरह से करनी सेना की घटना हो रहा है, हाँ, करनी सेना के गुंडे धमकी मिल रही है, हाँ, करनी सेना के गुंडे जिस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रही है, यह निंदनीय है। सिर्फ दलित समाज समझ कर, दलित जाति के समझ कर वो इस तरह की व्यवहार की जाए उनके साथ। देखिए छोटा सा एक बयान दिए, वो भी सही है, जो किताबों में लिखा गया है, जो इतिहास है, इतिहास को पढ़ना। यही लोग बाबर को उभारे और माननीय सांसद महोदय जी ने उनको बता दिए कि राणा संगा कौन था, और राणा संगा ने ही बाबर को निमंत्रण दिया था यहाँ इंडिया में आने के लिए, क्योंकि राणा संगा अकेले नहीं लड़ पाता था, हरा पाता था कि अपने सैनिकों के बल पे अपना मजबूती तो लेकर दिल्ली का जो राजा था उसको हराना चाहता था राणा संगा, वहाँ के राजा वो बनना चाहता था, मगर अकेले नहीं वो लड़ पाए तो बाबर को निमंत्रण दिए, तो वही बात वो कह दिए। तो उनको जो मिर्ची लग गई, जो करनी सेना के जो लोग हैं, जो गुंडे हैं, उन लोगों को मिर्ची लगी। आप देख सकते हैं हम लोग गुंडे वो हैं, गुंडे ही बोलेंगे उन लोगों को, क्योंकि जिस तरह से बंदूक लहरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार अंधी बहरी भूमि बनकर बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश के जो पुलिस प्रशासन है उन्हें दिखाई नहीं दे रही है, जो सत्ता के जो चर्बी जो चश्मे पहन लिए हैं। तो यह मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं करनी सेना के लोग, तलवार भाज रहे हैं, बंदूकें दिखा रहे हैं, यह कहाँ तक आपका न्याय की बात है? आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आप देख सकते हैं आप गुंडों को पाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे
प्रदेश में गुंडे को, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिए हैं। ये गुंडे नहीं हैं तो क्या हैं? इन लोगों को मिट्टी में कब मिलाएंगे? इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे? जाति विशेष के ऊपर जो आपका जो संरक्षण है, करनी सेना के ऊपर आपका हाथ है, ये सब लोग जानते हैं। दलित समाज के लोग जान चुके हैं, हर एक आदिवासी पिछड़े समाज के अल्पसंख्यक के लोग जान चुके हैं कि माननीय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये किस मानसिकता के से कार्य कर रहे हैं, किस मानसिकता से अपना उत्तर प्रदेश का जो सरकार चला रहे हैं। सिर्फ एक जाति विशेष के लिए बने हुए अपने समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने समाज को आगे लाकर गुंडागर्दी करवा रहे हैं। जिस तरह से करनी सेना हुकार भर रही है, गुंडाई कर रही है, तलवार भाजना, बंदूकें दिखाना, ये कौन सी जो है कि आपका फैशन है? अभी कोई मुस्लिम इस तरह का कोई घटना कर देता है, मुस्लिम अगर तलवार लेकर निकल जाता है मुस्लिम समाज का, तो आप उसे गुंडा एक्ट लगा देंगे, उसे गुंडा कहेंगे, तमाम तरह की जो बातें आप उस पर ठोक देंगे, गैंगस्टर लगा देंगे, बहुत आतंकवादी घोषित कर देंगे। आज देख सकते हैं जिस तरह लग रहा है कि भारत पाकिस्तान का जो है कि युद्ध चल रहा है, चाइना और इंडिया का युद्ध चल रहा है, उस तरह से पूरे निकल कर जो है कि बंदूकें लेकर, तलवार लेकर भाज रहे हैं, लहरा रहे हैं। इस तरह से तो कभी चाइना के खिलाफ जो है कि ये लोग नहीं, जब लड़ाई की बात आती है, लड़ने की बात आती है, तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। और एक दलित समाज के सांसद के ऊपर इस तरह की ये लोग कर रहे हैं, तो ये मत समझिए कि दलित समाज कमज़ोर है। दलित समाज की संख्या, पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक जिस दिन खड़े हो जाएगा, फूंक देगा, तो एक करनी सेना हवा में उड़ जाएगी। करनी सेना का जो महत्व तो नहीं रह जाएगा। आज जो करनी सेना के लोग जो जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, अखिलेश यादव को से लेकर तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्हें धमकियां मिल रही है। आज क्या कर रही है योगी सरकार? जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है सिर्फ। आज देख सकते हैं जिस तरह से गुंडागर्दी हो रही है उत्तर प्रदेश में, इस तरह से करनी सेना गुंडागर्दी कर रही है, इस तरह से कोई गुंडागर्दी नहीं किया होगा। आज राम जी लाल सुमन जी के साथ अगर कुछ भी हो जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में यह करनी सेना रहने लायक नहीं रह जाएगी। पूरी अल्पसंख्यक लेकर पिछड़े दलित के लोग जब इकट्ठा होकर हुंकार भरेंगे तो ये लोग 15-85 का जब नारा होगा तो ये लोग हवा में उड़ जाएंगे। इन लोग की कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगी। ये लोग समझते भी हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं हैं, इन लोगों के आगे, दलित पिछड़े आदिवासी समाज के आगे हम लोग कुछ भी नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती लोग कर रहे हैं, हमें ज़बरदस्ती जगाने का काम कर रहे हैं। हम लोग देखिए जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, हम लोग हल्ला नहीं करने वाले हैं। हुंकार या हल्ला तूफान आकर रोड पर तांडव नहीं करने वाले हैं हम लोग हैं। जिस दिन तांडव करने को उतर जाएंगे तो इन लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी। और ये भी सरकार जो कि तुरंत जो है कि बर्खास्त इन्हें होना चाहिए, अगर नहीं संभल रहा है तो बर्खास्त को खत्म हो देना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए योगी जी को। क्योंकि आप जो उत्तर प्रदेश के सरकार चलाने लायक नहीं है, निष्पक्षता से सरकार नहीं चला पा रहे हैं, निष्पक्षता से किसी के ऊपर आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आपका न्यायिक पर जो है कि चरित्र नहीं है, न्यायिक आपका मन दिल नहीं है। आप योगी हैं, एक बहुत ही बड़ा चीज़ होता है, योगी का महत्व आप नहीं समझ पा रहे हैं। यह बहुत निंदनीय हो रहा है दलित समाज के साथ जिस तरह से घटनाएं हो रही है। जब बताइए जो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, इतना बड़ा, सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा एक संस्था है, उसमें जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। हम लोग दलित समाज के सांसद, राज्यसभा सांसद जो हैं माननीय राम जी लाल सुमन जी के साथ इस तरह धमकी मिल रही है, जिस तरह से लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो यह बहुत निंदनीय है। और इस तरह की घटनाएं जो है कि आम बात हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार जो बीजेपी की सरकार है, इस सरकार में केंद्र सरकार से लेकर कोई भी बिल्कुल एकदम भ्रष्ट हो गए हैं। दलित समाज के साथ, दलित सांसद के साथ जिस तरह से उत्पीड़न हो रही है सरकार में, यह निंदनीय है। और इस तरह के होता रहेगा तो हम लोग भी अब चुप नहीं रहेंगे और सरकार की सीट बजाने का काम करेंगे और करनी सेना को हवा में उड़ाने का काम करेंगे। आज़ाद जनता संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार जी हैं और
आज़ाद जनता संगठन के राष्ट्रीय सचिव राम ध्यान भारती जी भी बैठे हुए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं और दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप दलित भाई के साथ उत्पीड़न हो रहा है, पिछड़े के साथ उत्पीड़न हो रहा है, अल्पसंख्यक समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है, आदिवासी समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है, यह निंदनीय है। भाजपा सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है और मैं सभी समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस बार इस सरकार को घुटने पर लाने का काम करें। 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी को याद भूलिए मत। वो जो काम करके चले गए, आज वो जो है कि जो करके गए हैं उनके जो बताए हुए चीज़ पे ये लोग अमल नहीं कर पा रहे हैं। उनके किए हुए काम को ये लोग बंद कर रहे हैं, चला नहीं पा रहे हैं। आज हम लोग के उत्तर प्रदेश के सरकार में थे माननीय अखिलेश यादव जी, तो ये 100 नंबर चला दिए, 108 नंबर एम्बुलेंस चलाए, कन्या विद्या धन दिए, तमाम तरह की जो बहुत पेंशन से लेके जो समझौती पेंशन से बहुत से कुल ऐसा सिस्टम दे दिए जो गरीबों के लिए डायरेक्ट जो लाभ उससे होता था, सिस्टम बनाकर चले गए। मगर जब ये सरकार आई तो सबको जो जिसको बंद करना था वो बंद कर पाई, उसे बंद कर दी, और जो नहीं बंद कर पाई उसका नाम चेंज कर दी। आज देखिए 100 नंबर को 112 नंबर कर दी। तो क्या पहले जो है कि स्कॉर्पियो और बोलेरो से पुलिस वाले आते थे उत्तर प्रदेश के, अब हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, 112 नंबर कर दिए हैं। तो कोई मतलब नहीं है। अब तो जब से 112 कर दिए तब से घूसखोर हो गए हैं, बिना पैसे के कोई काम नहीं कर रहे हैं लोग। आ रहे हैं और आने के बाद पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे लेकर समझौता कर चले जा रहे हैं। यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस ख़त्म हो चुका है और दलित को साथ उत्पीड़न हो रहा है। दोस्तों बहुत जो है कि देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे, और तमाम तरह की सोशल मीडिया पे यही देखने को मिल रहा है कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से दलित और पिछड़े समाज की बहन बेटियों की सुरक्षा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। असुरक्षित महसूस कर रही हैं बहन बेटियां। और भाजपा सरकार में जगह जगह गैंग रेप हो रहा है, तो कहीं नाबालिग के साथ रेप हो जा रहा है, तो कहीं विवाहिता के साथ रेप हो रहा है, तो कोई कुछ भी कर दे रहा है, कहीं गुंडे, कहीं बंदूकें चल रही है, कहीं कुछ हत्याएं हो रही है। सिर्फ दलित और पिछड़ों के साथ ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो इस बार हम लोग 2027 के चुनाव में इस घटना को देखते हुए, इस सरकार की जो विफलता को देखते हुए इस बार 2027 के चुनाव में हम लोग उत्तर प्रदेश का मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी को बनाएंगे। दलित समाज के जितने लोग हैं यह मन बना चुके हैं कि इस बार 2027 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का। दोस्तों फिर जो है कि मैं मिलूँगा किसी अगले मुद्दे को लेकर, और जब तक दलित समाज को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं आवाज़ उठाता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। तमाम सोशल मीडिया के लोग बैठे हुए हैं और तमाम चैनल के लोग बैठे हैं, मीडिया वाले भी बैठे हैं। मैं सबसे आग्रह करूँगा कि मेरी हर एक बात को उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुँचाने का काम करें, ताकि हम दलित समाज के साथ जो घटनाएँ हो रही है उसके संज्ञान लेकर उनके संज्ञान तो ही है, उन्हीं के सर पर घटनाएँ हो रही है, फिर भी मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ। हो सकता है उनके दिमाग जो है कि परिवर्तन आए और दलित समाज के लिए भी कुछ सोचें। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। प्रणाम।